हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, और आज हम बात करने वाले हैं नगरीय समाजशास्त्र की। नगरीय समाजशास्त्र ग्रामीण समाजशास्त्र की तरह ही समाजशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत नगरों का अध्ययन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम नगरीय समाजशास्त्र के बारे में ही, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी उत्पत्ति और विकास और उसके विशेष क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नगरीय समाजशास्त्र के अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि नगर क्या है। नगर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ लोग कृषि के अतिरिक्त अनेक अन्य व्यवसायों में लगे होते हैं। वास्तव में नगर एक ऐसा समुदाय है जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता, जनसंख्या का अधिक घनत्व, नियंत्रण के औपचारिक साधन, कृत्रिमता, व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं विभेदीकरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नगर केवल एक निवास स्थान ही नहीं होकर एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक भी होता है। यह जीवन जीने का एक विशिष्ट ढंग है तथा एक विशिष्ट संस्कृति का सूचक भी है। नगरीय समाजशास्त्र में इन्हीं विशेषताओं वाले पर्यावरण में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। इसके अंतर्गत नगरीय जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र मानव की सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं तथा सभ्यता आदि में नगरीय जीवन के प्रभावों का पता लगाता है और इसके साथ ही यह मानव के व्यवहारों को परिवर्तित करने वाले कारकों को भी ढूंढने का प्रयास करता है। नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। उनमें से नेल्सन एंडरसन कहते हैं, नगरीय समाजशास्त्र का संबंध कस्बों तथा नगरों में निवास करने वाले व्यक्तियों के जीवन से है। और नगरीय समाजशास्त्र जो है मुख्य रूप से ग्रामीण तथा नगरीय दो प्रकार के सामुदायिक समाजशास्त्र हैं और प्रत्येक को उसके अनुशासन से जाना जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र ग्रामीण समाज है, जबकि नगरीय समाजशास्त्र का संबंध कस्बों तथा नगरों से है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरों और कस्बों से संबंधित है तथा नगरीय समाजशास्त्र इन नगरों और कस्बों में रहने वाले लोगों के समाज तथा जीवन का अध्ययन करता है। वहीं एक अन्य समाजशास्त्री हाबहाउस कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन है। नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए एरिक्सन कहते हैं, एक समाज वैज्ञानिक के रूप में यह समाजशास्त्र उस संपूर्ण जटिल परिस्थिति एवं उन अंतर संबंधों में रुचि रखता है जो नगरीय सामाजिक जीवन का निर्माण करते हैं। वह किसी एक पक्ष में नहीं बल्कि नगरीय सामाजिक संसार के प्रत्येक अंग की विवेचना करते हैं। इसी तरह लॉरी नेल्सन कहती हैं, नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में व्यक्तियों के और नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इस परिभाषा से दो तत्व निकल कर आते हैं। पहला कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है और दूसरा कि इस पर्यावरण में रहने वाले व्यक्तियों और समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इस शास्त्र के अनुसार किया जाता है। एक अन्य समाज विज्ञानी डब्ल्यू ब्राइस के अनुसार नगरों का अध्ययन व उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन समाजशास्त्र की एक नवीन और महत्वपूर्ण शाखा नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। ये समस्याएं मानवीय समस्याएं हैं और इनका हल मनुष्य के द्वारा मानवीय ढंग से ही होना चाहिए। लुईस वर्थ के अनुसार नगरवाद एक विशेष प्रकार की जीवन पद्धति को कहते हैं। इस नगरवाद का प्रसार नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण देखा जा सकता है। नगरीकरण वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है जो मशीनीकरण व औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगर व कस्बों में उपलब्ध तथा गांवों में दुर्लभ होती है। इस प्रकार इन
परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि नगरीय पर्यावरण में समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र ही नगरीय समाजशास्त्र है। इस शास्त्र में नगरीय परिस्थितियों में सामाजिक जीवन और समाज का अध्ययन किया जाता है, या हम यह कह सकते हैं कि नगरीय परिस्थितियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इस समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव के व्यवहारों को परिवर्तित करने वाले कारकों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है और इसमें नगरीय जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के अध्ययन पर भी जोर दिया जाता है। अब हम बात करें नगरीय समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की, तो नगरीय समाजशास्त्र का उद्भव भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र खुद भी अपने आप में एक नया विज्ञान ही है। तो उसकी एक शाखा के रूप में इसका उद्गम भी अमेरिका में माना जाता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नगरीय समाजशास्त्र का उद्गम अमेरिका के नगरों से संबंधित है। उसी समय यहाँ पर नगर से संबंधित अनेक अध्ययन किए गए और उनके आधार पर कई ग्रंथ प्रकाशित हुए। ऐसे अध्ययनों में नगरों के वर्गीकरण, नगरीकरण, नगरीय परिस्थिति शास्त्र, नगरों का विकास, नगरों में सामाजिक विघटन, जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ, सामूहिक जीवन और व्यक्तित्व पर उसके प्रभाव, वर्ग व्यवस्था, नगरीय जीवन का संगठन, आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक जीवन आदि पर कई अध्ययन हुए। वहाँ नगरीय पुनर्निर्माण की दृष्टि से भी काफ़ी काम हुआ तथा समाज कल्याण, अवकाश का उपयोग, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाओं के संगठन आदि पर बहुत कुछ सामग्री प्रकाशित हुई। भारत के समाजशास्त्रियों ने भी पिछले कुछ वर्षों से ही नगरीय समाजशास्त्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ अनेक विश्वविद्यालयों में भी अब समाजशास्त्र में नगरीय समाजशास्त्र का एक प्रश्न पत्र सम्मिलित किया गया है। औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण पिछले कुछ सालों में गांव के लोग रोजगार की तलाश में नगरों की ओर आने लगे हैं और वहाँ बसने लगे हैं। वहाँ नगरीय पर्यावरण में उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित जो अनुसंधानकर्ता हैं या समाजशास्त्री हैं, उन्होंने देश के अलग अलग कस्बों, नगरों और महानगरों में जाकर वहाँ के लोगों की समस्याओं के अध्ययन का प्रयास किया है और मानव जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के अध्ययन की भी पहल की गई है। इन विभिन्न परिभाषाओं से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत हम नगर, नगरवाद, नगरीकरण, नगरीय परिस्थिति शास्त्र इन सभी को सम्मिलित करते हैं। साथ ही नगरीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी इस क्षेत्र या विषय सामग्री के अंतर्गत हम सम्मिलित कर लेते हैं। यह शास्त्र केवल नगरीय समाज के वर्तमान स्वरूप का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि भूत और भविष्य की नगरीय जीवन पद्धति और प्रघटनाओं का भी अध्ययन करता है। क्षेत्र की दृष्टि से नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में पाए जाने वाले विविध संबंधों और घटनाओं का अध्ययन करता है। अब हम बात करें नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में, तो नगरीय समाज से संबंधित बहुत सी बातों को नगरीय समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उसमें जैसे सामुदायिक जीवन, उसका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें कि संरचना और नगरीय जीवन के सामाजिक संबंध और कारण संबंध और कार्यात्मक विभाजन का अध्ययन किया जाता है। साथ ही संगठनात्मक पक्षों के अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीय सामाजिक संगठनों का भी अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर सामाजिक जीवन पद्धति का विश्लेषण जो है वह भी नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत नगरीय जीवन शैली जो कि ग्रामीण जीवन शैली से बिल्कुल भिन्न है,
उसका अध्ययन, वेशभूषा, व्यवहार करने का तरीका, भाषा आदि का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नगरीय समाज की विशेष सामग्री के अंतर्गत नगर के आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन भी किया जाता है, क्योंकि नगरों में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग धंधे होते हैं, जिससे कि नगर को गतिशीलता प्राप्त होती है। अतः आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग धंधों और उनका समाज पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। साथ ही नगर राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र भी होते हैं और उनका प्रभाव भी वहाँ के समाज पर पड़ता है। अतः राजनीतिक जीवन का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा नगरीय जीवन के अंतर्गत बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री में इन नगर और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे कि संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा आदि को भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यही सामाजिक प्रक्रियाएं कहीं न कहीं नगरीय संरचना और संगठन को भी प्रभावित करती है। तो इन सामाजिक प्रक्रियाओं का नगरीय सामाजिक संरचना और संगठन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पता लगाने के लिए इसका अध्ययन भी समाजशास्त्र के इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र को यदि देखा जाए तो नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में पाए जाने वाले विविध संबंधों और घटनाओं का अध्ययन है। पार्क और बर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला है पारिस्थितिक शास्त्र। इसके अंतर्गत नगर की भौगोलिक तथा प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न स्थानों की विशिष्ट भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्यों के जीवन, व्यवहारों, संबंधों तथा जीवन पद्धति पर पड़ता है। इन सब प्रभावों का अध्ययन परिस्थिति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला मानव परिस्थिति शास्त्र और दूसरा सामाजिक परिस्थिति शास्त्र। दूसरा है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन भी प्राथमिक और द्वितीयक समूहों और विभिन्न संस्थाओं को नगरीय सामाजिक संगठन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इनमें परिवार, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिरीकरण की सभी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इन सबको पार्क और बर्गेस ने नगरीय सामाजिक संगठन नाम दिया और इनका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया। नगरीय जीवन के अंतर्गत कई तरह की समस्याएं भी पाई जाती हैं और यह सभी सामाजिक समस्याएं किसी न किसी तरह सामाजिक विघटन का कार्य करती है, सामाजिक संगठन में विभाजन पैदा करती है। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत इन सभी समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न अपराध, बाल अपराध, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, गंदी बस्तियाँ, भ्रष्टाचार, विवाह विच्छेद और भी जितनी भी समस्याएं जो कि समाज में किसी न किसी तरह विघटन पैदा करती है, उन सभी को इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। पार्क और बर्गेस के अतिरिक्त अन्य समाजशास्त्रियों ने भी नगरीय समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। उनके अनुसार नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत पहला नगरीय समुदाय जो है उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें नगरीय समुदाय की संरचना और उनके कार्यात्मक संबंधों की विवेचना की जाती है। इसे ही नगरीय समुदाय का अध्ययन कहकर पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न संगठनात्मक पक्षों के अध्ययन को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसे कि नगरीय सामाजिक संरचना का अध्ययन भी कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें उन विभिन्न कारकों एवं परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जिनके आधार पर नगरीय संरचना का निर्माण होता है।
इसके अतिरिक्त नगरीय जीवन पद्धति वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, फैशन, द्वितीयक संगठनों का महत्व, औपचारिक संबंध और कानून व्यवस्था कस्बों तथा गांवों से भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए वर्तमान नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण तत्व ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी प्रसारित होने लगे हैं। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय जीवन पद्धति को भी सम्मिलित किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नगर की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का भी अध्ययन को महत्व दिया जाता है। इनमें आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है क्योंकि नगरीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार उद्योग हैं और उद्योगों के कारण नगरों में नए नए व्यवसाय पनपते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप लोगों में गांव से नगरों की ओर गतिशीलता देखने को मिलती है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को भी महत्व दिया जाता है क्योंकि राजनीतिक विचारधाराओं और गतिविधियों के केंद्र नगर होते हैं। यहाँ राजनीति में सक्रिय व्यक्ति भी निवास करते हैं। ये सब विभिन्न रूप में नगरों से संबंध विभिन्न वर्गों को प्रभावित करते हैं। इन प्रभावों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। नगरों में गांव और कस्बों की तुलना में धर्म का प्रभाव कम होता है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि नगरों में धर्म का कोई औचित्य नहीं है। नगर प्रमुख धार्मिक संगठनों के केंद्र होते हैं और इन सब का प्रभाव नगर के व्यक्तियों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए इन प्रभावों का अध्ययन करना नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नगर तथा नगरीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित है क्योंकि नगरों के विकास और उनके पुनर्निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि नगरों में व्याप्त जितनी भी समस्याएं हैं उनके कारणों का पता लगाया जाए और कार्य कारणों के संबंध के आधार पर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए ताकि नगरों का विकास हो सके और नगर नियोजन को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। इसीलिए नगरीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन सब के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सामाजिक प्रक्रियाओं का बहुत महत्व होता है। नगरीय जीवन में भी सहयोगी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, लेकिन उनकी तुलना में असहयोगी या पृथक्करण करने वाली प्रक्रियाएं ज़्यादा महत्व रखती हैं। यहाँ प्रतिस्पर्धा और संघर्ष नगरीय जीवन पद्धति के अनिवार्य अंग से बन गए हैं। इसलिए इन प्रक्रियाओं का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि नगरीय समाजशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसके अंतर्गत नगरीय समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत नगरीय पर्यावरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है और समाज वैज्ञानिक के रूप में वह समस्त जटिल परिस्थितियों तथा उन सभी अंतर संबंधों में रुचि रखता है जो नगरीय सामाजिक जीवन को निर्मित करते हैं। वह किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि नगरीय सामाजिक संसार के सभी पक्षों का अध्ययन और विवेचन करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।